दिल्ली और बेंगलुरु ऐसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जिन पर सभी राजनीतिक दल कब्जा जमाना चाहते हैं, क्योंकि वित्तीय रूप से ये तीनों राज्य कई राज्यों से भी ज्यादा समृद्ध है। दक्षिण भारत में से चेन्नई और हैदराबाद बड़े महानगर हैं। अब सभी की नजरें हैदराबाद में होने वाले GHMC यानी कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव पर है, जहां पिछली बार मात्र 4 सीटें जीतने वाली भाजपा ने इस बार अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आखिर इसके मायने क्या हैं? हम आपको बताते हैं। जब असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि एक गली के चुनाव लड़ने के लिए इतने बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, तो ये उनकी कौन सी असुरक्षा की भावना दिखाती है। कभी 15 मिनट के लिए पुलिस को हटाने की बात करने वाले छोटे ओवैसी कभी माता मंदिर के नाम पर वोट मांगते हैं, तो कभी हम किसी के बाप से भी नहीं डरते वाले बयान देते हैं। तो क्या ये नहीं लगना चाहिए कि AIMIM का नेतृत्व अपने गढ़ में ही घिर गया है? हम इसके मायने आगे तलाशेंगे, लेकिन सबसे पहले GHMC के पिछले चुनावों और इस बार जिस तरह से भाजपा बड़े अभियान चला रही है उसकी समीक्षा जरूरी है। 2009 में हुए GHMC के चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी। सोचिए, मात्र एक दशक में ये अनगणित कितना बदलाव हो गया है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कांग्रेस की हालत महाराष्ट्र से भी ज्यादा बदतर हो गई है। महाराष्ट्र में 6 साल पहले सत्ता में रही चौथी पार्टी आज चौथे नंबर पर है। बता दें, 2009 में कांग्रेस को 105 में से 52 सीटें मिली थी। उस समय अखंड आंध्र प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में तो थी, लेकिन राजशेखर रेड्डी का सामाजिक देहांत हो गया था। वो राज्य में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता और मुख्यमंत्री थे। आज उनकी बेटी गजन मोहन रेड्डी कांग्रेस से बगावत कर अपने दम पर जीतकर आंध्र प्रदेश में सरकार चला रही है। कांग्रेस के बाद चंद्रबाबू नायडू की TDP को तब 35 सीटें मिली थी। भाजपा मात्र 4 सीटों के साथ चौथे स्थान पर थी। तीसरे स्थान पर वोट पार्टी थी, जिसका हैदराबाद गढ़ है, जो लगातार हैदराबाद के अधिकतर विधानसभा सीटें जीतती आ रही है। इस बार भी महानगर में पार्टी के पास 7 सीटें हैं। हैदराबाद के लोकसभा सीट पर 1984 में ही ओवैसी परिवार का कब्जा रहा है। इस बार AIMIM हैदराबाद ने बाहर निकालने की कोशिश में है और महाराष्ट्र में 2 और हालिया बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान सीमांचल में 5 सीटें मिलने के बाद उसका आत्मविश्वास बढ़ा भी है। हम बंगाल को आ रहे हैं, ऐसा कह के असदुद्दीन ओवैसी ने ममता बनर्जी के दिल की धड़कनें भी बढ़ा दी है और उन्हें वहां कई मौलानाओं का समर्थन भी मिल रहा है। बता दें, 2016 में हुए GHMC के चुनाव में भाजपा ने अपनी संख्या बरकरार रखी, लेकिन कांग्रेस पूरे परिदृश्य से गायब होने लगी। जिस पार्टी के पास पिछले चुनाव में सबसे ज्यादा सीट थी, राज्य में सत्ता थी, केंद्र में सत्ता थी, उसने 2016 तक तीनों ही गवा दिया था कि चंद्रशेखर राव की TRS राज्य के साथ साथ GHMC में भी बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उसने 150 में से 99 सीटें जीतकर अपना दबदबा कायम रखा। AIMIM का प्रदर्शन वैसा ही रहा, उसकी 1 सीट बढ़ गई। जब 2020 के चुनाव में भाजपा ने जिस तरह से ताकत झोंकी, ये स्पष्ट है कि TRS और AIMIM की जो भी सीटें घटेंगी वो कांग्रेस के पाले में नहीं बल्कि भाजपा के खाते में ही जाएंगी। यहाँ एक बात का जिक्र करना आवश्यक है कि आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद तेलंगाना से TDP गायब हो गया। ये होना ही था, क्योंकि विभाजन के लिए हुए आंदोलन में जिस कदर हिंसा हुई थी और जो पागलपन देखने को मिला था, उसके बाद दोनों राज्यों के राजनीतिक दलों का एक दूसरे के राज्य में सफाया सा हो गया। बीजेपी के पास पाने के लिए यहाँ सब कुछ है, खोने के लिए कुछ भी नहीं। भाजपा का कुछ भी इन दोनों राज्यों में दांव पर नहीं लगा। हैदराबाद में भाजपा केवल असदुद्दीन ओवैसी को घेरने में लगी हुई है। ये लोकसभा चुनाव 2020 के लिए तैयार चल रही है, क्योंकि AIMIM तो मात्र 33% सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। उसने 150 में से मात्र 51 सीटों पर ही उम्मीदवार उतारे और इनमें से भी अधिकतर पुराने हैं। हैदराबाद में इसलिए दूर तक देखने वाली राजनीतिक पंडित ये तो समझते हैं कि यहाँ ताकत दिखाने के लिए संदेश जाएगा। ओवैसी पर भाजपा की B टीम होने का लग रहे झूठे आरोपों को निराधार करने के लिए पार्टी ऐसा कर रही है, लेकिन उससे भी ज्यादा दूर देखने वाले को पता है कि तैयारी तेलंगाना में सत्ता और 2024 लोकसभा चुनाव में हिंदी बेल्ट में होने वाले थोड़े बहुत नुकसान की भरपाई के लिए अभी तैयार चालू है। ये लड़ाई TRS और वास्तविक लड़ाई राज्य की सत्ताधारी पार्टी से है। सभी सीटों पर भाजपा भी लड़ रही है और TRS भी। ओवैसी तो विधानसभा चुनावों में भी पूरी सीट नहीं लड़ सकते। 2018 में 11 पर लड़े थे तो 2014 में मात्र 8 पर। हाँ, ओवैसी भाजपा का निशाना जरूर है, लेकिन वो एक जरिया भी है जिन्हें नस्ते नाबूद कर भाजपा दक्षिण में अपना रथ आगे बढ़ाएगी। उन्हें हैदराबाद का जिन्ना से लेकर हैदराबाद में सर्जिकल स्ट्राइक तक की बात जरूर कही है, लेकिन राजकारों को अत्याचारों की याद दिलाने की निजाम की पाकिस्तानी झुकाव को फिर से मुद्दा बनाकर भाजपा ने आक्रामक तरीके से इस्लामी पार्टी को आड़े हाथों लिया है। सबसे पहले ये बात है कि जिन पार्टियों ने
सामाजिक आंदोलन के बाद सत्ता प्राप्त की आंध्र प्रदेश के विभाजन का, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने सिंगूर और नंदीग्राम हड़ताल के बाद सत्ता प्राप्त की। ऐसे नेताओं को हटाना जरा मुश्किल सा हो जाता है। इसलिए भाजपा की लड़ाई देखने में तो ओवैसी से है, लेकिन असली निशाना सत्ताधारी है। बता दें 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा ने हैदराबाद और सिकंदराबाद की 14 में से 7 विधानसभा सीटों पर बढ़त प्राप्त की थी। ऐसे में पार्टी को उम्मीद तभी से दिखने लगी थी। सिकंदराबाद पहले से ही भाजपा का क्षेत्र रहा है और कांग्रेस और टीडीपी के गायब होने के बाद पैदा हुई जगह को भाजपा भरना चाहती है। अब भाजपा केसीआर के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। इस चुनाव का परिणाम जो भी होगा, फायदा एक ही पार्टी को दिख रहा है, क्योंकि उसके पास खोने को कुछ नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN 9 न्यूज।